Hello students, welcome back to video number 4 of subordinate adverb clause of complex sentence. तो sentence number 28, she works hard, she wants to pass with good marks. वह कठोर परिश्रम करती है, वह अच्छे अंक प्राप्त करना अच्छे अंकों से पास होना चाहती है। वह अच्छे अंकों से पास होना चाहती है। तो सी का परिश्रम करने का क्या उद्देश्य है? ताकि वह अच्छे अंकों से पास हो सके। ठीक है, हमने क्या जोड़ा है? सी का परिश्रम करने का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है? ताकि वह अच्छे अंकों से पास हो जाए। इसमें कहीं चाहना नहीं आ रहा है, इसको छोड़ दिया ना हमने अर्थ निकाल करके जोड़ा, तब जोड़ा तो इसमें चाहना शब्द जो वर्ड है, जो वर्ब है, वो छूट गई है। तो ये हमारा अब शुरू होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज। और एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज में सो दैट, ताकि, अकेला दैट भी आता है। ठीक है, कि, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट, कहीं ऐसा न हो कि, लेस्ट का नहीं होता कहीं ऐसा न हो कि। ठीक है, तो ये 4 कंजक्शंस हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं यहां पर कौन सा प्रयोग कर रहे हैं। सी वर्क्स हार्ड, ठीक, ये हमारी बन रही है प्रिंसिपल क्लॉज। वह परिश्रम करती है ताकि, सो दैट, ठीक है। अब सो दैट, या फिर हम दैट भी प्रयोग कर सकते हैं कि, ठीक है, दैट और सो दैट सी। अब जो वांट्स टू है इसे हटा देंगे। ध्यान देंगे जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है वो प्रेजेंट में है। जब प्रेजेंट में हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होती है और दैट या सो दैट क्लॉज पर्पज को शो करती है, तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे। मे मॉडल आएगी। यहाँ चाहे कोई भी फाइनाइट वर्ब आ रही हो, कोई भी मॉडल आ रही हो, उसको हटा करके हम यहाँ मे का प्रयोग करेंगे जब यहाँ प्रेजेंट आ रहा होगा। मे पास, विद गुड मार्क्स। यहां प्रेजेंट है तो दैट या सो दैट क्लॉज में यहां मे ही आएगा। ये है कंपटीशन बेस। यहां कोई दूसरी मॉडल आएगी ही नहीं, केवल और केवल मे आएगी जब यहां प्रेजेंट होगा। यदि यहां पर पास्ट हो जाए तो इस मे का फिर हमें माइट करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस में हम इस तरह का देखते हैं। देखिए यहाँ तो प्रेजेंट में था, यहाँ पास्ट में है। सोहन रैन फास्ट, सोहन तेजी से दौड़ा। ही वांटेड टू विन द फर्स्ट प्राइज, क्योंकि वह प्रथम पुरस्कार प्राप्त करना चाहता था। तो सोहन के तेज दौड़ने का उद्देश्य क्या है? ताकि वह प्रथम प्राइज को जीत सके। सके आ रहा तो सके जैसी हिंदी शब्द के लिए मे या माइट का ही प्रयोग होता है मोस्टली। ठीक है, तो सोहन ran fast so that इन ऑर्डर दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर सोहन रैन फास्ट इन ऑर्डर दैट, सो दैट तीनों ही ये हमारा पर्पस शो कर रहे हैं। और तीनों के ही बाद जब ये पास्ट में है तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद
जो मॉडल आने वाली है वो माइट आएगी। ऊपर में आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रिंसिपल प्रेजेंट में है। यहाँ माइट रखना पड़ रहा है, मजबूरी है, क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लास जो बनी हुई है ये पास्ट में है, तो यहाँ पर माइट आएगा। कंपटीशन बेस पर ध्यान दीजिए। माइट विन द फर्स्ट प्राइज। नेक्स्ट देखेंगे, वर्क हार्ड यू विल नॉट फेल। परिश्रम करो तुम फेल नहीं होगे। तो कंजक्शन क्या आता है? परिश्रम करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम फेल हो जाओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम फेल हो जाओ। तो लेस्ट का प्रयोग होगा। लेस्ट की हिंदी कहीं ऐसा न हो कि, और ध्यान दें लेस्ट नेगेटिव होता है, और यहाँ पर जब मॉडल आ रही है इसमें विल है, और लेस्ट के बाद जो मॉडल आती है अभी बताते हैं क्या आएगी। वर्क हार्ड लेस्ट, क्योंकि ये इंपेरेटिव है, यहाँ पर भी यू अंडरस्टूड है, तो वर्क हार्ड लेस्ट यू। यहाँ नोट आ रहा है तो नोट का प्रयोग नहीं होगा इसमें लेस्ट क्लाज में। ठीक है। दूसरा, यहाँ कोई सी भी मॉडल आ रही हो, यहाँ जो शुड के यू के साथ जो आएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ शुड का प्रयोग होगा। लेस्ट के प्रयोग होने पर अंदर शुड का प्रयोग होगा और नोट नहीं आएगा। यू शुड फेल। इस प्रकार से यहाँ लेस्ट का प्रयोग होने पर शुड ही आएगा, चाहे यहाँ पर कोई सी भी मॉडल आ रही हो। दूसरा, नोट का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट है वॉक केयरफुली यू कैन नॉट फॉल डाउन। सावधानी पूर्वक चलो तुम गिर नहीं सकोगे। तो सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ। गिर जाओ, लेकिन चाहिए तो नहीं आ रहा, तो जाओ है फिर भी शुड का ही प्रयोग होगा, किसी और दूसरी मॉडल का नहीं। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड, नोट नहीं आएगा, शुड फॉल डाउन। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। कितना परिवर्तन किया। नियमों को ध्यान से सुने, समझें और लर्न करें। क्या चीज़ हटाई है, क्या चीज़ जोड़ी है, उस चीज़ को ध्यान रखने की आवश्यकता है। आई हैव नो बाइसिकल आई विल रीच इन टाइम। मेरे पास कोई साइकिल नहीं है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। देखिए हमारे यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज बदल चुकी है। इससे पहले जो हमारा 31 था वो था एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज में। अब इसमें आ चुकी है हमारी एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। जब एक सेंटेंस में किए हुए कार्य का दूसरे में अपोजिट सेंस आता है, अपोजिट रिजल्ट आता है, तो वहाँ पर एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट का प्रयोग होता है। और एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट में कंजक्शन दो, आल्दो, दोनों का मीनिंग यद्यपि, और इनके साथ जो दूसरा कंजक्शन आता है वो यट होता है। यद्यपि, फिर भी या तो भी। आधुनिक इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में दो आल्दो के बाद यट का प्रयोग कर भी देते हैं, अदरवाइज कोमा का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे पास साइकिल नहीं है, क्या हुआ, मैं समय पर पहुंच जाऊं। कैसे पहुंच जाओगे, भी अपोजिट आ रहा है ना। तो जो पहले वाला कार्य है उस कार्य से पहले कंजक्शन दो या आल्दो का प्रयोग होगा। ठीक है। यद्यपि मेरे पास साइकिल नहीं है, फिर भी मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। जोड़ लिया हमने, तो कंजक्शन की जानकारी हो गई। तो लिखेंगे ऑल्दो I have
नो बाइसिकल, यट का प्रयोग कर देंगे तो कॉमा नहीं लगाएंगे, और यट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो कॉमा लगाएंगे। यहाँ बट नहीं आएगा, ठीक है। बट का यहाँ प्रयोग करना गलत है, सिंटेक्स का ध्यान रखना है। या तो यहाँ कॉमा आएगा या फिर यट आएगा। आई विल रीच इन टाइम। ये हमारा कंजक्शन वाला क्लॉज, जिसे हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट कहेंगे, ये हमारा क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। ये शुरू में आ रहा है, ठीक है, सबवर्ड क्लॉज है। ये बाद में भी आ सकता है, तो फिर कॉमा का प्रयोग नहीं होगा। आइए हम उसको भी लिख के बताते हैं आपको। आई विल reach in time though although। Although I have no cycle, ओके। और although I have no bicycle, yet I will reach in time। हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, ये समझने की आवश्यकता है, ठीक है। 33 वी आर फ्री, वी आर नॉट हैप्पी। हम फ्री हैं, हम खुश नहीं हैं, ठीक है। यद्यपि हम फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, फिर भी हम खुश नहीं हैं। तो अपोजिट सेंस आ रहा, अपोजिट रिजल्ट आ रहा है। तो दो वी आर फ्री, कॉमा लगा देंगे, वी आर नॉट हैप्पी। कंट्रास्ट है, विरोध है। नेक्स्ट है ही डिड नॉट स्टडी एट ऑल, उसने बिल्कुल भी स्टडी नहीं किया। ही पास्ट, पास हो गया, आ रहा है ना अपोजिट। क्या होगा, यहां दो शुरू में आ रहा है, चलो बीच में लेते हैं, ही पास्ट। दो he did not study at all, ओके। देखिए, जैसे हम आपको अर्थ निकाल करके समझा रहे हैं, यदि आप इसको सेंस नहीं कर पा रहे, इसका मीनिंग ही क्या है, तो फिर ये आपके लिए कठिन हो जाता है। तो हमें
जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसकी स्टडी करते चलें, लर्न होना चाहिए। समझ लें या रट लें, दो में से एक तो काम करना पड़ेगा, या तो रटना पड़ेगा या फिर समझना पड़ेगा। समझ में भी नहीं आ रहा, रट भी नहीं रहे हैं, तो फिर ये काम करना आपके लिए मुश्किल रहेगा। और इस मुश्किल को आसान करने के लिए या तो समझना पड़ेगा या फिर रटना पड़ेगा, दो में से एक काम तो आपको करना पड़ेगा। बिना काम करे कोई भी आपका कार्य होने वाला नहीं है। ही इज पुअर, वह गरीब है। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो यद्यपि वह गरीब है, फिर भी ऑल्दो ही इज पुअर, कॉमा लगा दिया हमने, ही इज ऑनेस्ट, गरीब है लेकिन ईमानदार है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पार्ट चल रहा है इसका, एडो क्लाज ऑफ, सॉरी अभी इसी में ही है। द बैगर वॉज वेरी हंग्री, नो बडी हेल्प्ड हिम विद फूड। बैगर बहुत भूखा था, किसी ने भी उसकी भोजन से सहायता नहीं की। तो इसमें भी कंट्रास्ट ही आ रहा है, तो लिखेंगे ऑल दो द बैगर was very hungry, yet nobody helped him with फूड। देखिए ना पढ़ने से यही होता है, अभी हम क्या बता रहे थे लेकिन है क्या ये, हमने ध्यान नहीं दिया, पढ़ा ही नहीं पूरे को। जब पढ़ा तो ध्यान आया कि ये कंट्रास्ट में ही है। नेक्स्ट देखेंगे, माई एल्डर ब्रदर टीचेज मी, मेरा बड़ा भाई मुझे पढ़ाता है। आई लर्न माई लेसन अकॉर्डिंग टू हिम, मैं अपने लेसन को उनके अनुसार या उसके अनुसार याद करता हूँ। तो मैं अपना लेसन किस प्रकार से याद करता हूँ? जिस प्रकार से, जिस तरीके से, जिस ढंग से मेरा भाई मुझे पढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। यहाँ कार्य करने के ढंग की जानकारी हो रही है और इसमें आता है केवल एज, एस एज। सेंटेंस को पढ़ने से पता चलता है कि ये एज मैनर शो कर रहा है, रीजन शो कर रहा है। ठीक है, हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन में भी एज को पढ़ चुके हैं और यहाँ मैनर है तो वहाँ पर भी एज आ रहा है। तो ध्यान देना है सेंटेंस को पढ़ करके कि ये रीजन शो कर रहा है या फिर मैनर शो कर रहा है, ये भी हम पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, मेरा बड़ा भाई मुझे पढ़ाता है और मैं अपने लेसन को उनके अनुसार या उसके अनुसार याद करता हूँ। तो मैं अपने लेसन को याद करता हूँ उस प्रकार से जिस प्रकार से मेरा भाई मुझे पढ़ाता है, जिस ढंग से मेरा भाई मुझे पढ़ाता है। तो हमारी जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो यहाँ पर बनने वाली है, आई लर्न माई लेसन एज माई एल्डर ब्रदर टीचेज मी। मैं अपने लेसन को उसी प्रकार से, एज उसी प्रकार से लर्न करता हूँ जिस प्रकार से, इसका मीनिंग क्या है? उसी प्रकार से, जिस प्रकार से, उसी ढंग से, जिस ढंग से, उसी तरह से, जिस तरह से। ठीक है, तो इसका मीनिंग समझ लेंगे। और सेंटेंस को यहाँ पढ़ने से हमें जानकारी हो रही है कि इसमें मैनर है, रीजन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, यू हैव ट्रीटेड मी इन ए सर्टेन वे, तुमने मुझे एक निश्चित तरीके से व्यवहार किया मेरे साथ। आई विल ट्रीट यू इन द सेम वे, मैं भी आपको वैसा ही व्यवहार करूंगा। मीन्स आपने जैसा मेरे साथ व्यवहार किया है मैं भी आपके साथ वैसा ही
करूंगा। तो क्या रहा है इसमें, किस तरह से लिखा जाएगा, आई विल ट्रीट यू। एज, मैं आपको वैसा ही ट्रीट करूंगा जैसा। यू हैव ट्रीटेड मी। नेक्स्ट है आई एडवाइज हिम, वह मुझे आई एडवाइज हिम, मैं उसे सलाह देता हूं। ही डज हिज वर्क इन द सेम वे, वह उसी प्रकार से कार्य करता है। तो वह किस प्रकार से कार्य करता है, जिस प्रकार से मैं उसे एडवाइज करता हूं या मैं उसे बताता हूं या कहता हूं। यहां टेल भी हो सकता है, ठीक है, से भी हो सकता है। तो ही डज हिज वर्क इन सेम वे, ढंग ही तो बता रहा, उसी तरीके से, एज आई एडवाइज हिम। इस प्रकार से ये हमारे एडवर्ब क्लॉज कंप्लीट हो जाती है और ये हमारी 4 वीडियो में कंप्लीट हुई है। तो जब जो भी बालक इन चारों वीडियो को नहीं देखेगा उसे एडवर्ब क्लॉज कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। आपको समझना है, बार बार वीडियो को देखना है जब तक समझ में ना आए, ठीक है, क्योंकि इसमें 9 पॉइंट हैं। स्टडी जरूरी है, रूल्स को लर्न करना जरूरी है। यदि आपको ये समझ में आया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, थैंक्स।